बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइसम क्लास, कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका उर्दू का उस्ताद इकरामुल्लाह आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबको आज उर्दू के 10वें लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम नसरी असबाक की सलीस के बारे में पढ़ेंगे कि सलीस कैसे की जा सकती है, और उसके साथ ही थोड़ा सा हिस्सा आज के लेक्चर में हमने ग्रामर का भी शामिल किया है। उसमें हम इसम की इकसाम बालिहाज बनावट का मुताला करेंगे। वाइट बोर्ड की तरफ आए जहाँ पे पैराग्राफ और उसकी सलीस लिखी हुई है। पैराग्राफ आपको सामने नजर आ रहा है। इसमें चंद अल्फाज कशीदा किए गए हैं क्योंकि जो सवाल की इबारत है उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ सलीस करनी होती है, दूसरी चीज़ खास कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं, और तीसरी सबक का उन्वान लिखना है, जिसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने शामिल की है सबक क्या है, मिली वादत। उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया। अल्फाज के मानी हैं जिनके ऊपर लाइनें लगी हैं, ये खास कशीदा अल्फाज हैं। आलमी इस्लाम, इस्लामी दुनिया, हकीकी इत्तेहाद, असली इत्तिफाक, मिली मुफाद, कौमी फ़ायदे, तरजीह, अहमियत देना। अब इसकी सलीस कैसे की है? तमाम मुश्किल अल्फाज को आसान लफ्जों में तब्दील कर दिया है। ये इसकी सलीस है। अब्बा जान ने अपनी बात करते हुए कहा कि तमाम इस्लामी दुनिया में उस वक्त तक असर इत्तेफाक नहीं पैदा होगा जब तक हम इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं करते। हमें ऐसे हाकिमों से निजात हासिल करनी है जो अपने ज़ाती फ़ायदों को कौमी फ़ायदों से अहम जानते हैं। इसमें कोई आपने इजाफी मवाद शामिल नहीं करना, कोई इसमें से आपने छोड़ना नहीं है। हूबहू वही इबारत, सिर्फ उसको आपने आसान लफ्ज़ों में तब्दील कर देना है। ये आपकी सलीस होगी। इसके बाद आगे चलें। हमारे पास है ग्रामर के में बनावट के लिहाज से इसम की इकसाम है। 3 इकसाम होती हैं बनावट के लिहाज से। इसम मस्दर है, इसम मस्दर और इसम जामिद। सबसे पहले आपके पास मौजूद है इसम मस्दर। इसम मस्दर, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि मस्दर क्या है, मस्दर का मानी क्या है। मस्दर के मानी है निकलने की जगह। ये वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बने, लेकिन इससे मजीद कवायद के हिसाब से बहुत से इसम और फेल बन सकें। जैसे लिखना है, लिखना हमारे पास मस्दर है। मस्दरी अलामत आपको नजर आ रही होगी कि नून अल्फ ना आखिर पे आ रहा है, तो लिखना मस्दर है। अब इससे कौन से लफ्ज मजीद निकल रहे हैं? लिखने वाला, लिखा, लिखो, लिखाई वगैरह। नीचे है दूसरी हमारे पास किस्म है इसम मस्दर। मस्दर के मानी है निकला हुआ। अब इसकी तारीफ आप देखेंगे तो आपको मानी की भी वजाहत हो जाएगी। तारीफ ये वो इसम है जो खुद तो मस्दर से बनेगा, मस्दर से बन रहा है, मस्दर से निकल रहा है, निकला हुआ। जैसे लिखने वाला, लिखा हुआ, लिखने वाली, लिखता हुआ, लिखी हुई वगैरह। तीसरी किस्म हमारे पास आखिरी है इसम जामिद। जामिद का मतलब होता है ठोस, जमा हुआ, जमूद, जिसमें कोई जुम्बिश हरकत ना हो। जामिद के मानी जमा हुआ या ठोस है। ये वो इसम है जो ना तो खुद किसी इसम या फेल से बनता है और ना इससे कोई इसम या फेल बन सकता है। जैसे पत्थर, चट्टान, दरख्त, कुर्सी, चारपाई, ये बस नाम है खास चीज़ों के। उनसे आगे इनसे मजीद कोई अल्फाज, कोई इसम या फेल वगैरह नहीं बन सकते। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आपने आज के लेक्चर में किया गया काम सलीस की आपने मशक करनी है। उसके अलावा ग्रामर की ये जो हमने इकसाम पढ़ी है, इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से, इनकी आपने मशक करनी है। और उसके बाद आपने मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो मुझसे रब्ता कर लेना है। वस्सलाम।